ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक पार्ट में लेके आया हूं, जो बेसिकली एक बिगिनर से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक मैं इसको लेके जाऊंगा। और मैंने खास इस चीज़ को थोड़ा इंटरमीडिएट रखा मैंने, क्योंकि जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल में जा चुका है, जिनको थोड़ा बहुत पता है, जिनको थोड़ा नॉलेज है, उनके लिए ये थोड़ा बेटर फील हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए स्ट्रेटजी के बारे में मैं इतना बताऊंगा, सबको बहुत सारा स्ट्रेटजी पता है। मॉर्निंग में क्या स्ट्रेटजी, दोपहर को क्या स्ट्रेटजी, 3 बजे की क्या स्ट्रेटजी है, सबको सब पता है। बट उसके बावजूद भी सब फेलियर हो रहा है। इसका रीजन यही है कि आ, उनके पास कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, या फिर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो चीज़ों को छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता है, देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी 100% सक्सेस नहीं होता है, इतना याद रखना है। 10 में से 7 बार, 8 बार, मैं तो बोलूंगा 10 में से 6 बार भी कोई स्ट्रेटेजी का सक्सेस होता है, बहुत है। 1:2 रेशियो, 1:3, 4, 5 रेशियो इजिली मिल जाता है, फिर आप उन चीज़ों को फॉलो करो। मेरा एक यही हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। कुछ रूल्स मैं बताऊंगा, अगर आप सीरियसली चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप पैसा कमाओगे। आप इसके टेलीग्राम, उसके यूट्यूब पे जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। सब लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर स्ट्रेटजी पे देते हैं। मैं कुछ बताऊंगा, कोई और कुछ बताएगा। देखिए स्ट्रेटेजी सबका सेम है, जो एक्स्ट्रा चीज ऐड होता है वो मेरे लिए खास है, आपके लिए खास है। कोई और जो फ्लेवर लगा रहे हैं वो किसी और के लिए खास है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है। कुछ रूल्स में बोलूंगा, उसको आप फॉलो करोगे तो मैं इतना बताऊंगा कि 80 to 90% आप फेल नहीं होगे किसी भी स्ट्रेटजी से। ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊंगा उसी में, कोई भी स्ट्रेटजी में आप फेल नहीं होगे, बट चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग है, मैं कोई भी स्ट्रेटजी देता हूँ तो मेरे साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं आज कोई स्ट्रेटजी दूंगा आपको, ये एक सीरीज में चलाऊंगा। आज बेसिक के बाद मैं एक स्ट्रेटजी दूंगा मॉर्निंग वाला। तो अगर आप एटलीस्ट 1 साल का चार्ट में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो चार्ट मुझे आप टेलीग्राम में भेजो, मैं चेक करूंगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा आप स्टॉक मार्केट छोड़ दो। अगर आपसे मेहनत नहीं होता है, आपको लगता है स्ट्रेटेजी बहुत इजी है, कल जाके कर लूंगा, नहीं होगा। हमेशा एक टाइप का मार्केट नहीं होता है। तो वो चीज समझने के लिए आपको बैक टेस्ट करना जरूरी है। तो चीजों को दिमाग में रखते हुए आगे चलिए। अगर आपको सक्सेस बनना है, अगर आपको ऐसे पैसा बर्बाद करना है, फिर आपकी मर्जी। तो जो लोग सीरियस लर्नर हैं वो मेरे साथ जुड़े और फॉलो कीजिए। देखिए स्क्रिप्ट कौन सा चूज करना है। अगर आप बिगिनर हो, देखिए सबसे पहले बिगिनर लोगों तो मैं बोलूंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आइए। आप 6-7 महीना स्टॉक्स ट्रेडिंग में कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन वगैरह समझ में आता है, मोमेंटम समझ में आता है, सबको ट्रेस समझ में आता है। क्योंकि ये ऑप्शन जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, ये इतना वोलेटाइल है, इतना फास्ट मूव होता है कि जब तक आप ट्रेड लोगे ट्रेड निकल जाएगा, जब तक आप एग्जिट मारोगे वो फिर से नीचे आ जाएगा, आपको लॉस करा देगा। तो आपको थोड़ा फर्स्ट बनने के लिए आपको 6-7 महीना और आपको काम करना पड़ेगा स्टॉक में। कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ जिन लोगों को थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में आइडिया है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका निफ्टी रहेगा, 50 लॉट के साथ होता है। इसमें वोलेटिलिटी थोड़ा कम है, इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस थोड़ा कम है, इसमें प्रॉफिट का जो कंसिस्टेंसी है वो भी ठीक ठाक है, हम मीडियम है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, ये आपको 100 रुपए दे के भी जाएगा, आपसे 200 रुपए लेके भी जाएगा, कभी भी किसी भी वक्त। इसको पकड़ने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा स्किल होना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ मोबाइल से आप ट्रेड करोगे तो आपसे लॉस ही होगा। आपको लैपटॉप चाहिए, जो आपका डेस्कटॉप वर्जन होता है ब्रोकर का, वो यूज करना होगा। फटाफट आपको एग्जिट मारना होगा, नहीं तो आप बैंक निफ्टी में, आप जानते हो। फिन निफ्टी बेटर है, वोलेटिलिटी थोड़ा कम है, बट ठीक है। निफ्टी फिन निफ्टी आप कर सकते हो। स्टॉक्स ऑप्शन मैं स्टार्टिंग में आपको मना करूंगा, क्योंकि
ये मेरे साथ भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई स्टॉक्स 3,000 क्वांटिटी या 4,000 क्वांटिटी में 10 रुपए में लिया, मेरा वहां पे बढ़ के 11 रुपए या 12 रुपए हो गया, बट मैं 12 रुपए में सेल नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू लिक्विडिटी लैक। तो स्टॉक ऑप्शन में आप अभी फिलहाल मत जाइए, बाद में देखेंगे। अगर जाना है तो जिसमें हाई वॉल्यूम है, जो मतलब लार्ज कैप है, जो टॉप परफॉर्मर है लार्ज कैप में, उन पे ट्राई कीजिएगा, बट अभी मत कीजिए। तो स्क्रिप्ट के बारे में क्लियर हो गया। आई थिंक सभी को पता है आईटीएम ओटीएम क्या है। मैं ये आप स्टॉक्स का जो ऑप्शन चेन है, किसी भी ब्रोकर का ऑप्शन चेन है, आप वहां पे क्लिक करोगे तो दिखेगा। ये जो मेरा स्पॉट चार्ट है, सॉरी स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस के ऊपर कॉल के साइड में ये जो येलो कलर है, ये आईटीएम इन द मनी। पुट का नीचे साइड में देखिए आईटीएम। ठीक है, आईटीएम का ये भी देखिए, आईटीएम का प्राइस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओटीएम। ठीक है, ओटीएम मतलब अभी तक ये प्राइस आया नहीं कॉल के साइड में, आएगा फ्यूचर। आईटीएम मतलब जा चुका है क्रॉस करके, या फिर ये हो चुका है पास्ट टेंस, जैसे हम लोग पढ़ाई किए थे ना। पुट के लिए उल्टा होता है। पुट के लिए ऐसा है कि ये जो आईटीएम है, ये अभी तक आया नहीं, और जो ओटीएम है ये आ चुका है। तो जो भी ये रेफरेंस स्क्रीनशॉट ले लेना तो इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे दो चीज बताऊंगा। अगर आप सिर्फ सीखने के लिए आप स्ट्रेटेजी देखना चाहते हो और आप एकदम बिगिनर हो, फिर आप ये जो ओटीएम मैंने लिख के रखा सेकंड वाला, पुट साइड में भी सेकंड वाला, आप ओटीएम से ट्राई करो। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, बट आपका स्टॉप लॉस भी कम मिलेगा। 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस मिलेगा आपको, 6-7 रुपए का मैक्सिमम आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, 1:2। जो लोग आईटीएम में कर रहे हैं, उनको मिनिमम 10 to 15%, 15 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस रखना है। 10 पॉइंट या 15 पॉइंट, मतलब वन लॉट में आपका 500 से 700 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। इससे ज्यादा मत रखिए, इससे ज्यादा आप लॉस होने मत दीजिए, फिर आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। इतना याद रखना। ठीक है, तो अगर आईटीएम चूज करना है तो सेकंड वाला आईटीएम कीजिए, ओटीएम चूज करना है तो सेकंड वाला कीजिए। मैंने इसलिए मार्क करके रखा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ये सभी को पता है, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो है, आप थोड़ा देख लीजिए। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ रूल्स होता है प्रीवियस डे, मैं तो बोलूंगा कि ये आप पिछले दिन रात को ये सारी चीज बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल के लिए ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं आज जो मेरा मार्केट क्लोज हुआ है, उसका हाई लो क्लोज मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं मार्क कर दूंगा। वो अच्छी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल है, अगर आपका मार्केट कल का जो हाई है उसके आसपास कंसोलिडेट कर रही है या फिर उस तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि उसको रिजेक्ट कर सकता है। पहले ही बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी होता है, 100% कुछ नहीं होता, बट देखा गया है मैक्सिमम टाइम हाई या फिर लो के टाइम पे मार्केट हॉल्ट होता है या फिर रिवर्स जाता है। क्लोजिंग में भी सेम कंडीशन होता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे साइकोलॉजी होता है, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजी के बिना काम करना बहुत टफ है। सेम कुछ इंपॉर्टेंट गैप होगा, उसको मार्क कीजिए। कोई जोन होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ये सारी चीज हम मार्क कीजिए। ओआई का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी मार्क कीजिए। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, जो बिगिनर है वो लोग सिर्फ हाई लो और क्लोज प्रीवियस डे का मार्क करें, इतना ही काफी है। फोर्थ थिंग क्या है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपका मूविंग एवरेज का स्लोपिंग और एडीएक्स 22 के ऊपर होना चाहिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा, वो देख लीजिए, स्ट्रेटेजी ऑलरेडी दिया हुआ है। ओवरऑल मार्केट अब थोड़ा सा देख लीजिए कि डे और वीकली जो चार्ट है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है, वो बुलिश है क्या नहीं, ये थोड़ा आप देख लीजिए। अगर बुलिश है तो फिर आप लॉन्ग के लिए ट्रेड कर सकते हो, कंसोलिडेट हो रहा है तो फिर आपको थोड़ा सोच समझ कर रिवर्सल ट्रेड के लिए आप सोच सकते हैं। ग्लोबल व्यू में क्या होता है कि डाउ जोन्स हो गया, या फिर यूएस मार्केट हो गया, या फिर एसजीएक्स हो गया, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर कभी कभी ये साइकोलॉजी काम करता है
कि मार्केट अगर ग्लोबल में ग्रीन में है तो कहीं ना कहीं अपना मार्केट भी ग्रीन में क्लोज होता है। सेम अगर रेड में है तो कहीं ना कहीं अपना मार्केट में भी इम्पैक्ट होता है। जैसा रिसेंट अमेरिका बैंक में जो नया रूल्स लाया गया इंटरेस्ट रिलेटेड, तो अपने मार्केट भी कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस हो रहा है इस चीज़ के लिए। तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, कुछ डीपली रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बस एक नज़र देख लीजिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अदर सेक्टर में क्या चल रहा है एक बार देख लीजिए। अगर ऐसा ना हो कि मेरा निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ और बाकी जितने सारे सेक्टर है सब में सबके सब मेरा डाउन है और बस एक ही सेक्टर मेरा ग्रीन में चल रहा है, फिर तो भाई दिक्कत है। बात यही है कि मैं अगर कोई गाड़ी को धक्का दे के मैं लेके जा रहा हूँ, तो अगर मैं अकेला धक्का दे रहा हूँ आगे की तरफ, बाकी सब पीछे की तरफ धक्का देगा, तो फिर मैं हार जाऊंगा ना। तो ये चीज होता है। तो ये साइकोलॉजी में आता है। तो मैंने जो चीज़ बोला इसको थोड़ा दिमाग में रखिए, मैं चीज़ों को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ अभी। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो चीज़ बोला ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पे कैसे हाई लो मार्क किया जाता है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि मॉर्निंग का सेटअप कैसे बनता है, कैसे आप ट्रेड करोगे। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछिए। थैंक यू।